द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। सोचो, एनसीईआरटी का जो हमारा चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसमें पूरे बुक में डेंसिटी का डेफिनेशन कहां दिया है? क्वेश्चंस के बीच में। सो बट ऑब्वियसली अगर दिया है क्वेश्चन के बीच में तो कॉन्सेप्ट तो तुमको समझना ही चाहिए। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। अगर हम लोग एक सर्टेन सब्सटेंस का एक सर्टेन वॉल्यूम ले और उसका मास रिकॉर्ड करें और मास को वॉल्यूम से डिवाइड करें तो हमारा जो वैल्यू आएगा उसको हम डेंसिटी बोलते हैं। तो डेंसिटी इज बेसिकली मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इससे पता चलता है हर एक यूनिट पे, फॉर एन एग्जांपल अगर हम लोग वॉल्यूम को 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं तो हर 1 सेंटीमीटर क्यूब पे उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का क्या मास है, तो वो हम लोग को पता चलता है। हम लोग को यहाँ पे बोला है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। सो हम लोग को अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, सबसे छोटे डेंसिटी वाले से सबसे बड़े डेंसिटी वाले तक। इन जनरल ज्यादातर केसों में हम लोगों ने नोटिस किया जो हमारा गैसेस होता है उसका डेंसिटी सबसे कम होगा, उसके बाद लिक्विड्स आते हैं, उसके बाद सॉलिड्स आते हैं। ये हमेशा ट्रू नहीं है बट ऑब्वियसली ज्यादातर केसों में ट्रू होता है। तो वैसे सिचुएशन में हमारे ऑप्शंस क्या है? हमारा ऑप्शन है एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। सो हम लोग लाइन से चलते हैं। सबसे पहले सबसे हल्का कौन सा होना चाहिए? दो गैसेस यहाँ पे प्रेजेंट है, एक एयर और एक एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज। सो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज में थोड़ा स्मोक के पार्टिकल्स होंगे, डस्ट के पार्टिकल्स होंगे। तो वैसे सिचुएशन में उसी वॉल्यूम में थोड़ा बहुत सॉलिड का पार्टिकल्स होने की वजह से उसका डेंसिटी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो वैसे सिचुएशन में सबसे हल्का क्या है? एयर। एयर हमारा सबसे हल्का होगा, सबसे उसका कम डेंसिटी होगा। नेक्स्ट एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज। एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, वैसे तो गैसेस के बाद लिक्विड्स का नंबर आता है बट यू माइट हैव सीन कॉटन पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे कॉटन के पार्टिकल्स होते हैं, अगर आप उसको हवा में छोड़ो तो वो फ्लोट करते हैं, हल्के से फूक से उड़ जाते हैं। तो कॉटन क्योंकि उसके अंदर एयर ट्रैप्ड होता है इसीलिए एक्चुअली वो थोड़ा ज्यादा हल्का होता है लिक्विड से भी। कॉटन लिक्विड के ऊपर भी फ्लोट करता है। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग को नेक्स्ट कॉटन को देना पड़ेगा क्योंकि कॉटन का डेंसिटी लाइटर होगा। और उसके बाद ऑब्वियसली लिक्विड्स का नंबर आएगा। हमारे पास यहाँ पे दो लिक्विड्स है, एक है वाटर और दूसरा है हनी। तो वाटर और हनी में अगर तुम वाटर में हनी को डालोगे तो तुम नोटिस करोगे हनी पूरा सेटल डाउन कर जाता है, डूब जाता है। तो वाटर का डेंसिटी लेस है और हनी का डेंसिटी ज्यादा है। सो नेक्स्ट है हमारा वाटर और उसके बाद है हमारा हनी। और लास्ट में जो हमारा सॉलिड्स बचा उसमें बचा चॉक और आयरन। कॉटन तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो चॉक और आयरन में ऑब्वियस सा बात है चॉक हल्का होगा और आयरन हेवियर होगा। तो सेम वॉल्यूम अगर हम लोग ले एक एक इतना इतना पीसेस, तो चॉक का मास कम होगा, आयरन का मास ज्यादा होगा। तो ऑटोमेटिकली चॉक का जो डेंसिटी है वो कम होगा एंड आयरन का जो डेंसिटी है वो ज्यादा होगा। तो हमने इनको अरेंज कर दिया इन इंक्रीजिंग ऑफ देयर ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी। तो जो सबसे हल्का है, जो सबसे कम डेंस है वो एयर, फिर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, फिर कॉटन, फिर वाटर, फिर हनी, फिर चॉक और फिर आयरन। तो ये हमारा आंसर हो गया। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये सबको मिल सके। आपको अगर कोई भी टॉपिक पे डाउट है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा।